वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत। और आज हम बात करने वाले हैं स्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस 2025 के बारे में। इसके ऊपर आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आज हम सारे डिस्कस करने वाले हैं कि भाई नोटिफिकेशन कब तक आएगी, आपका जो है एग्जाम कब तक होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या सिलेबस रहने वाला है, और आपको तैयारी शुरू करनी है तो किस किस एरिया पे आपको काम करना है। इन सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई अगर आप भी एस्टेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि आप हर एक एरिया को बहुत अच्छे तरीके से समझ सको। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपको है कि भाई मुझे जो है एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस का कोर्स लेना है तो भाई जो है आप कोर्स ले सकते हो। ठीक है, तो एनएस क्लासेस एप्लीकेशन के ऊपर जो है 8 यानी कि मंडे से जो है आपका एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस का कोर्स जो है वो शुरू होने जा रहा है। आप जो है प्ले स्टोर पे जाके एनएस क्लासेस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, प्लस हमारी वेबसाइट है, आप नॉर्मल जो है वेबसाइट के थ्रू भी जो है इसको ओपन कर सकते हो, या फिर जो है अगर आपके पास जो है एप्पल का जो है लिंक चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप जो है कैसे भी जो है ऐप को यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई ये जो है आज जो है स्पेशल जो है टीचर्स डे का ऑफर चल रहा है। जिसको भी है कि कोर्स लेना है तो भाई टीचर्स डे पे आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे डिटेल चीजों के बारे में। तो जैसे हम बात करने वाले हैं कंप्लीट एग्जाम स्ट्रैटेजी की, प्लस नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो है एग्जाम डेट। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे कि हमारा जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है 2023 में आपका जो है सिलेबस आ गया था। 2023 में आपका कंप्यूटर का सिलेबस आ गया था। सिलेबस आने के बाद कुछ चीजें यहाँ पर चेंज हुई है, यानी कि जो आपकी एनसीईआरटी है वो यहाँ पर लागू की गई है। ठीक है, तो भाई इसमें अगर मैं बात करूँ आपके सिलेबस की, जिसको हम कंप्यूटर फंडामेंटल बोलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर मोटा मोटा लिख के बता रही हूँ, फिर हम डिटेल में भी एक बार बात करेंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है, उसके बाद जो है आपका एमएस ऑफिस, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, डीबीएमएस एंड एसक्यूएल, पाइथन, एमर्जिंग ट्रेंड, सोशल एथिक्स, एचटीएमएल, प्रोग्रामिंग सी सी प्लस प्लस, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कुछ डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट, जिसमें स्टार्ट और क्यू आता है डेटा स्ट्रक्चर का, और कुछ सॉर्टिंग की टेक्निक्स। तो ये आपके टोटल जो है 11 सब्जेक्ट हैं जिसको मैंने यहाँ पर जो है लिखा है। यहीं पर अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करें, अगर हम इसको डिटेल में देखें तो आप डिटेल में देख सकते हो। ये आप देखो यहाँ पे, ये जो है आपका कंप्यूटर साइंस का आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो है सबसे पहले इतना जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर जो है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल है। ठीक है, ये वाला पार्ट कि कंप्यूटर सिस्टम, हिस्ट्री, जनरेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी चीजें जो है वो आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल में आ जाएगा। प्लस इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है आपका एमएस वर्ड, आपका एमएस एक्सेल और जो है पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट भी, फंक्शन सम, ये सब आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका फिर जो है ये आपका जो है पूरा एमएस ऑफिस आ गया, जिसमें आपका एमएस पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, ठीक है, और आपका वर्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एसडीएलसी। ठीक है, ये आपका पूरा एसडीएलसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, सॉफ्टवेयर डिजाइन हो गया, टेस्टिंग, ठीक है, डिजाइन, कोडिंग, ये सब हो गया। फिर आपका पाइथन आ गया। पाइथन भी आपका एक तरीके से बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है। पाइथन जो है नॉर्मल की डेटा टाइप्स क्या है, जो है क्या क्या टाइप्स रहती हैं, उसके बाद जो आपके सारे म्यूटेबल और इम्यूटेबल होते हैं उनको पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो है, फिर इसके बाद स्ट्रिंग, टपल, डिक्शनरी, ये सब हो गया। फिर आपका इमर्जिंग ट्रेंड आ गया, साइबर सिक्योरिटी आ गया, डिजिटल फुटप्रिंट, ठीक है, और वेब डिजाइनिंग यूजिंग एचटीएमएल। ठीक है, ये आपका एचटीएमएल हो गया। फिर आपके डेटाबेसेस हो गए, एसक्यूएल हो गया,
ये सब हो गया। फिर आपका इंटरनेट आ गया, ठीक है, इंटरनेट हो गया, डेटा कम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ये पूरा आपका उसी का पार्ट हो गया। देन आपका प्रोग्रामिंग हो गया, एट द एंड जो है वो आपका डेटा स्ट्रक्चर प्लस जो है वो आपका डेटा स्ट्रक्चर जो है स्टैक और क्यू। तो ये आपका डिटेल सिलेबस है। जिसके पास भी सिलेबस नहीं है मुझे बता देना, हम टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देंगे। तो भाई जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप को शेयर नहीं किया है वो एक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, प्लस एनएस क्लासेस ऐप को जो है डाउनलोड कर ले, ठीक है। अब जो है ये सारी चीजें हो गई। अब हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो भाई आपका एग्जाम पैटर्न क्या हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न भाई अगर हम पीजीटी के लिए बात करें तो पीजीटी में आपका दो पार्ट्स में जो है 150 को हम डिवाइड करते हैं 90 और 60 के रेशो में, ठीक है। ये 60 होता है आपका सब्जेक्ट और ये 90 होता है आपका कॉमन पार्ट। इस कॉमन पार्ट को फर्दर कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे आपका सीटीपी हो गया, जैसे आपका इंग्लिश हो गया, जैसे आपका हिंदी हो गया, जैसे आपका मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके, ठीक है। टोटल इतने पार्ट्स में जो है इस 90 नंबर को डिवाइड किया जाता है, जिसमें से 30 नंबर की सीटीपी आती है, 30 नंबर की हिंदी इंग्लिश आती है और 30 नंबर का ये वाला पार्ट रहता है 30, 30 और 30, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट अभी मैंने आपको डिस्कस करवाया कंप्यूटर का, तो वो पूरा जो पार्ट है जो अभी हमने देखा, जो हमारे 10-11 सब्जेक्ट थे, वो सारा आपका जो है सब्जेक्ट का पार्ट रहता है। तो यानी कि जो है पूरा जो है 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रहेगा और उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि भाई आगे जाके आपको अपना सब्जेक्ट ही पढ़ाना है और वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आप टीचर बनोगे तो जाके आप वहां पे अपना सब्जेक्ट ही टीच करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट है 50 से ऊपर लेने का, कि भाई 50 से ज्यादा नंबर हमें जो है अपने सब्जेक्ट में स्कोर करने हैं, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल। इसके बाद अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो भाई अब की बार जो हुआ था आपने देखा भी होगा, मैंने लास्ट टाइम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन की क्लास ली थी, आपने वहां से देखा बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। और हमेशा ऐसा होता है कि भाई एस्टेट के सारे क्वेश्चन जो है वो करवाए हुए आते हैं, कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाता है। तो भाई अब की बार जो है हमने टारगेट किया है, हम थ्योरी बहुत करते हैं, हमने थ्योरी बहुत पढ़ ली है, लेकिन दिक्कत आती है कि बच्चे एक तो क्वेश्चन रीडिंग में प्रॉब्लम करते हैं, प्लस जो है वो अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। और उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब की बार जो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी वो थोड़ी डिफरेंट रहेगी, क्योंकि भाई इतना मुझे समझ में आ गया कि अब की बार हमें अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि भाई आप जो है थ्योरी पढ़ने से जो है हम जो है अब की बार क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी करेंगे, ताकि आपको पहले ये पता चले कि यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बनता है और यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ताकि आप उसको अच्छे से कर पाओ, ठीक है। तो हमारा टारगेट रहेगा कि भाई हमारे पास जो लेटेस्ट 2023 और जो 2024 का जो पेपर हुआ है, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे। आफ्टर एनालिसिस जो है हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। अब मैं जब आपको 2023 और 24 का जब पेपर एनालिसिस करवा दूंगी, फिर उसके बाद आपको चीजें समझ में आएंगी कि हमें कैसे करना है। तो मैं सभी बच्चों को सजेस्ट करूंगी अपनी एक कॉपी बना लीजिए और उस पूरी कॉपी को डेडिकेटेड रखिए अपनी एस्टेट 2025 के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपना एक अलग से जो है बुक्स रखो। ऐसा नहीं हो कि भाई आपकी कॉपी लास्ट टाइम पे आप ढूंढ रहे हो, यार मैंने नोट्स लिखे थे, कौन सी कॉपी में लिख दिए, कहाँ लिख दिए, वहां रह गया, ये रह गया, या कॉपी गायब हो गई। वो चीजें नहीं करनी है, अलग से एक डेडिकेटेड लिखो, बहुत सुंदर सी कॉपी बनाओ, ताकि जो है आपको रहे कि भाई ये मेरा जो है वो 2025 की चाबी है। और इससे जो है क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं ना तो उसको हम मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं, बिना रिवीजन के नहीं होती है चीजें। तो रिवीजन आपको जरूर करना है, रिवीजन करोगे तभी आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। प्लस अगर मैं इसकी जो है उसकी बात करूँ कि भाई कौन बच्चा जो है इसमें अप्लाई कर सकता है, अगर मैं कंप्यूटर साइंस वालों की बात करूँ तो भाई अभी तक जो 2024 में भी नोटिफिकेशन आई थी वो सेम पैटर्न पे आई थी कि आपके पास बीटेक हो सीएस या आईटी से, ठीक है, आपके पास जो है बीसीए एंड एमसीए, और एमसीए भी यहाँ पर 3 इयर्स रेगुलर डिग्री बोला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एमएससी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास ये बेसिक क्वालिफिकेशन है तो भी आप जो है कंप्यूटर साइंस टीचर बन सकते हो, ये आपका हरियाणा की क्वालिफिकेशन है।
2024 में जो एस्टेट की नोटिफिकेशन आई थी वो इसी क्राइटेरिया के बेस पे आई थी। अभी देखते हैं कि क्या चीजें चेंज होती हैं। वैसे तो अभी इनको बता देना चाहिए, रूल पहले निकाल देने चाहिए ताकि बच्चा जो है उसी अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि कई बच्चों को जो है क्वालिफिकेशन को लेके डाउट है। तो भाई कुछ नहीं बोल सकते, हो सकता है सेम क्वालिफिकेशन पर निकाल दे, क्योंकि भाई ये क्वालिफिकेशन तो चेंज कर ही नहीं रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी जरूर बताइएगा, ताकि हम जो है नेक्स्ट वीडियो उसी पर लेकर आएं। और कौन से सब्जेक्ट जो है पढ़ाना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।